हाय, आई एम अनिकेत, योर स्टडी कोच। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1 इज, हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं और हमें बतानी है इन फिगर्स में से कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन कौन सी है और कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स कौन सी हैं। सबसे पहले सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व वो कर्व होती है जहां पे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट ना कर रहे हो या कोई उस कर्व में कोई ब्रेक ना हो। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले दिस फिगर। इसमें हम देख पा रहे हैं कहीं पे भी लाइन सेगमेंट ब्रेक नहीं हो रही है और कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। सेकेंड, सिमिलरली हेयर, यहाँ पे कहीं ओवरलैपिंग नहीं है, कहीं लाइन सेगमेंट ब्रेक नहीं कर रही है, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। अब ये कर्व जो है इसमें हम देख रहे हैं कि दो सर्कल्स बने हुए हैं लाइन से, यानी कि ये जो कर्व है एक ब्रेक कर गई, फिर यहाँ पे दूसरी कर्व है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। फोर्थ, इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है लाइन सेगमेंट्स की, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व। फिफ्थ कर्व में देख रहे हैं कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। Similarly here, simple curve. No, in seventh this figure, no intersection, no line break, so simple curve. In this eighth figure, यहाँ पे एक सर्कल हुआ, कंप्लीट हुआ, देन यहाँ पे ब्रेक होके लाइन सेगमेंट आ गई, देन अगेन एक सर्कल हुआ, सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। नेक्स्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो जो हमारी सिंपल हैं वो ही क्लोज्ड हो सकती हैं। ये तीन फिगर्स क्योंकि सिंपल नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड भी नहीं होंगी। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी होगी? जो सिंपल भी है और क्लोज्ड है, यानी कि उनका कोई भी पार्ट ओपन नहीं है। इस फिगर में दिस इज क्लोज्ड, सो दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। दिस फिगर इज ऑल्सो क्लोज्ड, so this is also simple closed curve. Now we come to this figure. This is also closed, so this is simple closed curve. Again these both are also closed, so these both are simple closed curves also. Okay, next we have polygon. अब इन फिगर्स में से पॉलीगन कौन कौन से हैं? पॉलीगन्स हमने क्या पढ़ा था, कौन से होते हैं? पॉलीगन्स वो क्लोज्ड सरफेसेस होती हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। सो फर्स्ट, लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज्ड है, दिस इज अ पॉलीगन। नेक्स्ट, सेकंड फिगर, लाइन सेगमेंट से बनी है एंड क्लोज्ड है, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। Now this third figure clearly line segment से नहीं बनी है। फोर्थ, अगेन क्लोज्ड नहीं है। फिफ्थ, लाइन सेगमेंट्स नहीं है। सिक्स्थ में लाइन सेगमेंट्स नहीं है, इसमें भी सिर्फ लाइन सेगमेंट्स नहीं है और इसमें भी, एट्थ में भी लाइन सेगमेंट्स नहीं है, तो दैट मीन्स हमारी यहाँ पे सिर्फ 1 and 2 आर पॉलीगन्स। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसके इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो और जिसके डायगोनल्स फिगर के इंटीरियर में ही लाई करते हो। लेट्स चेक फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। इसमें वी कैन सी दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेकंड, यहां पे सभी एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम है, दैट मीन्स दिस इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। बाकी तो कोई फिगर पॉलीगन है ही नहीं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लास्ट, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री और जिसका कोई भी एक डायगोनल उसके एक्सटीरियर में लाई करता हो। फर्स्ट को देखते हैं हम। क्लियरली दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। मोरओवर इस वर्टिस से इस वर्टिस पे अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो वो इस फिगर के एक्सटर्नल में आता है, तो दैट मीन्स दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन।
नाउ दिस इज अ कन्वेक्स पॉलीगन और कोई फिगर पॉलीगन है ही नहीं, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अब हमें बताना है कि इन सब में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, लेट्स सी कितने इसमें डायगोनल्स हो सकते हैं। इस वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? बी पे नहीं जा सकता, डी पे नहीं जा सकता, सिर्फ एक। बी से कितने हो सकते हैं? सी पे नहीं जा सकता, ए पे नहीं जा सकता, सिर्फ डी पे जा सकता है। सी से डी पे नहीं जा सकता, बी पे नहीं जा सकता, ए पे ऑलरेडी बना हुआ है। सिमिलरली डी से ऑलरेडी एक डायगोनल बना हुआ है, तो हमारे इसमें सिर्फ 2 डायगोनल्स हुए, तो आंसर इज 2 डायगोनल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सही था। नेक्स्ट सेकंड इज रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स हैं और 6 के 6 आपस में इक्वल हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग डायगोनल्स फ्रॉम वर्टेक्स ए। ए से बी, ए बी इज ऑलरेडी अ लाइन सेगमेंट। ए से सी पे हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, डी पे डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं एंड ई पे डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ए एफ पे ऑलरेडी ड्रॉन है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए से हमने कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए? 3। नेक्स्ट बी, बी से बी ए इज ऑलरेडी अ लाइन सेगमेंट, बी सी इज ऑलरेडी अ लाइन सेगमेंट, सो बी से डी पे ड्रॉ कर सकते हैं, ई पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड एफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बी से 3 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम सी। सी से डी पे ऑलरेडी एक लाइन सेगमेंट है, एक हम ई पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक एफ पे। सी ए ऑलरेडी ड्रॉन है जो हमने ए से किया था, तो सी से हमने कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं? 2। नाउ कम्स डी। डी से ई पे नहीं हो सकता, एफ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया। डी ए ऑलरेडी ड्रॉन है, डी बी भी ऑलरेडी ड्रॉन है एंड डी सी हो नहीं सकता, तो डी से हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है। नाउ कम्स ई। ई एफ एंड ई डी तो इस हेक्सागन की लाइन सेगमेंट्स है। ई ए ऑलरेडी ड्रॉन है, ई बी ड्रॉन है, ई सी ड्रॉन है, दैट मीन्स ई से हम कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली एफ केस में भी हम देखेंगे कि एफ ई एंड एफ ए आर द लाइन सेगमेंट्स एंड एफ डी, एफ सी एंड एफ बी आर ऑलरेडी ड्रॉन, तो एफ से भी एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं होगा। तो टोटल कितने डायगोनल्स हो गए ये? इन सबको ऐड कर देंगे तो 9 डायगोनल्स। Now next C part is triangle. Suppose ABC is a triangle, तो क्या हम इस A वर्टिस से कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स चेक। A से B ऑलरेडी ये लाइन सेगमेंट है, ये ट्रायंगल का पार्ट है। AC ऑलरेडी ये लाइन सेगमेंट है, ये ट्रायंगल का पार्ट है, यानी कि हम A से कोई डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते। सिमिलरली B और C, एक ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, तो दैट मीन्स 0 डायगोनल्स। There are no diagonals in a triangle. What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? कोई भी एक convex quadrilateral लिया है, तो उन्होंने कहा है कि what is the sum of the measure of these angles? Angle sum property में हमने देखा था कि interior angles का जो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज सिंपल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है 360 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट इज विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? यस, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये नहीं कहती कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इट सेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। उसका कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री।
तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का आंसर है 360 डिग्री एंड सेकंड का यस दिस प्रॉपर्टी विल hold in case the quadrilateral is not convex. So next question is question number 4. इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें पहले फिगर्स दे रखी हैं, फिर बता रखा है कि इन फिगर्स की कितनी साइड्स हैं और इंटीरियर एंगल्स का इनका सम दे रखा है। तो फर्स्ट फिगर है ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड्स आर 3, जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी के हमें पता है क्या होता है, टोटल 180 डिग्री। नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। वो 360 डिग्री कैसे आता है, यहाँ से 4 साइड्स हैं तो 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखें इसमें एक ट्रायंगल ये है and this is the another triangle. This is triangle number 1, this is triangle number 2. तो दोनों इसके इंटीरियर एंगल्स और इसके इंटीरियर एंगल्स का कितना सम हो गया, 180 प्लस 180 यानी कि 2 इंटू 180, दैट मीन्स 360 डिग्री। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 को लिखा है 4 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं हम 2 को, 4 माइनस 2 2। नाउ अब इसमें 4 क्या है, क्या यूनिक चीज है इसमें कि ये जो 4 है, दिस 4 इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर। नेक्स्ट हम करते हैं, तब आप समझेंगे। नेक्स्ट ये एक पेंटागन दिया है जिसमें कि 5 साइड्स हैं। अब इस पेंटागन में आप देखेंगे दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 3। तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर एक का 180 डिग्री है तो 3 का हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री। अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। सिमिलरली नेक्स्ट जो फिगर है इसमें नंबर ऑफ साइड्स आर 6, दैट मीन्स इट्स अ हेक्सागन। अब इसको हम नंबर 1 दिस ट्रायंगल में, देन सेकंड दिस ट्रायंगल में, थर्ड दिस ट्रायंगल में एंड दिस इज द फोर्थ। 4 ट्रायंगल्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक ट्रायंगल के सम इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 4 ट्रायंगल्स का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 180। अब यहां पे 4 कैसे लिखा हुआ है, 6 माइनस 2, 6 हो गई हमारी साइड माइनस 2। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। यहां पे 180 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू 180 डिग्री इज 180 डिग्री। सो हमारे को पता चल रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर, हमारा जो निकल के आ रहा है इस डिस्कशन से, कि कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। सपोज ट्रायंगल था, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3, डाल के देखते हैं। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट 4, एक क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दिस बिकम्स 2 इंटू 180 डिग्री, जो हो गया हमारा 360 डिग्री, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स हैं 5, 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, जो यहाँ पे दे रखा है। सिमिलरली 6 हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड 6 माइनस 2 ये दे रखा है इंटू 180 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला निकला है यहां से वो निकला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इज नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें पूछा गया है कि भी व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स ए।
सबसे पहले हमें निकालना है कोई ऐसी फिगर जिसकी 7 साइड्स है, यानी कि एक हेप्टागन है, तो उसके एंगल का सम कितना होगा। तो इसमें डाल देंगे हम ए के लिए, ए में है 7, तो सम कितना आ जाएगा 7 माइनस, ये हमारे पास सम कितना आ जाएगा 7 माइनस 2, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें 7 माइनस 2, ऐसे की ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री which comes out to be 5 into 180 degree. All right. Similarly, B part में हमें दे रखा है 8 साइड्स का, हमारे पास क्या है सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स बी पार्ट में कितनी दे रखी है 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, तो ये हो गया 6 इंटू 180 डिग्री। सिमिलरली सी पार्ट में दे रखी है 10, तो सम क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट में हमें दे रखा है n साइड्स हैं उसकी, n कुछ भी हो सकता है 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी सिंपल है d पार्ट। हमारे पास फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या दे रखा है हमें n, तो n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। हमने ये थ्योरी वाले पार्ट में देखा था कि रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उस पॉलीगन के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है कि सारे एंगल्स सेम होंगे, और लेटरल मीन्स उसकी साइड्स इक्वल होंगी। ओके, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल हो वो होता है रेगुलर पॉलीगन। नाउ स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स बना लेते हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, दैट मीन्स ये चारों साइड्स बराबर हैं, चारों एंगल्स बराबर हैं, तो ये कौन सा होता है हमारे पास, दिस इज स्क्वायर। ओके, 6 साइड्स, 6 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं हेक्सागन। सारे साइड्स इक्वल हैं एंड सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं इसके दे आर इक्वल। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम बहुत ही सिंपल है। ये क्या है इक्वल है, सारे इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल है, तो इसे बोलेंगे रेगुलर। ये हेक्सागन है तो इसे बोलेंगे हेक्सागन। सो दिस इज रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 6, हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं, उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं कुछ में, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट फिगर लेते हैं, इसमें ये एक 4 साइड्स का हमें एक पॉलीगन दे रखा है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के 3 इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, चौथा पूछा हुआ है। तो हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है इसका 360 डिग्री। अब हमें यहां क्या क्या पता है, एक एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, दूसरा एंगल है 130 डिग्री, तीसरा एंगल है 120 डिग्री, और चौथा एंगल जो फोर्थ एंगल है दैट इज x। अब इनका सम कितना कितना होना चाहिए 360 डिग्री।
ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, सो दिस बिकम्स 130 प्लस 120 250 प्लस 50 300 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 300 डिग्रीज को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 300 विच कम्स आउट टू बी 60 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 60 डिग्री फर्स्ट पार्ट में। नाउ सेकेंड बी पार्ट, इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें एक इंटीरियर एंगल दे रखा है 60, दूसरा 70। x की वैल्यू निकालनी है। अब इस एंगल में हमें दे रखा है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है तो ये इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा। कैसे? दिस होल एंगल इज 180 डिग्री, इसमें से इतना एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 90 डिग्री। दिस कंप्लीट इज 180 डिग्री, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना निकलेगा 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अब हमारे पास आ गया 90 डिग्री, यहाँ 60, यहाँ 70 और यहाँ x। इन चारों का टोटल कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 डिग्री। तो इसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे टोटल होगा 360 डिग्री। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री, तीसरा एंगल 70 डिग्री और फोर्थ एंगल इज x। इन तीनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। यहाँ डिग्रीज लगा देते हैं सब में। अब ये 220 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 220 डिग्रीज इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये एंगल होगा 140 डिग्री का। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज सी पार्ट। अब इसमें 1 2 3 4 5 हमें एक पेंटागन दे रखा है। पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 30 डिग्रीज। दो एंगल इसमें इक्वल दे रखे हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो है अभी x, और दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, यानी कि ये कंप्लीट, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो इसका यहाँ पे पूरा एंगल क्या होगा, ये 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल यहाँ 70 डिग्रीज दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल हमें निकालना है, इंटीरियर एंगल, और ये होगा 180 के बराबर। तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये आ गया 110। सो दैट मीन्स दिस एंगल इज 110 डिग्रीज। सिमिलरली हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, तो ये टोटल 180 है माइनस 60, दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्रीज। अब एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्वाड्रिलेटरल के केस में देखा था सम होता है 360 डिग्री। अब पेंटागन के केस में क्या होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने वो एक फॉर्मूला निकाला था ना, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाई 180। इसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 है, -2 कर देंगे 180, दिस बिकम्स 3 इंटू 180, सो दिस बिकम्स 540। एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम है 540 डिग्री। अब हम इसे लिख लेते हैं। एक एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, दूसरा दो एंगल्स हैं हमारे पास x प्लस एक्स। दो इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिया यहाँ पे 110 डिग्रीज प्लस 120 डिग्रीज। हमें पता है कि दिस ऑल इज इक्वल टू
540 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। नाउ 110 प्लस 120 230 प्लस 30 260 इज इक्वल टू 540। 260 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260। तो 2x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 280। ओके, अब x यहाँ 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इसको जब हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इससे हम निकाल सकते हैं 140, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई है 140 डिग्रीज, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। नाउ लास्ट इज डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें एक पेंटागन दे रखा है जिसकी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, दैट मींस इट्स अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन के अभी हमने यहां निकाला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 540, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इसके इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका सम होगा 540। दैट मीन्स अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 540। x के लिए सॉल्व करेंगे तो इधर ये 5 जाके डिवाइड में आ जाएगा तो 108। इस फिगर में हर एक एंगल की वैल्यू होगी 108 डिग्रीज, 108 डिग्री। सिमिलरली ये इन तीनों के भी 108 डिग्रीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल की साइड्स को एक्सटेंड कर रखा है। इस ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल्स की वैल्यू दे रखी है और x, y, z जो है एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है, उनका सम पूछ रखा है। बेसिकली हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का सम क्या होता है हमें पता है 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। इस केस में 2 एंगल्स दे रखे हैं, वन दे रखा है 90 डिग्री, द अदर वन इज 30 डिग्री। ये कितना हो गया 120। ये इन दोनों को मिला के हो गया 120, टोटल है 180। तो दिस एंगल्स कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, उनका सम होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। z के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच कम्स आउट टू बी 150 डिग्री। सो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 150 डिग्री। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस पूरे की वैल्यू है 180 डिग्री, इसकी 160 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। देख लेते हैं कैसे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल इस केस में है 60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल है y और ये टोटल है 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। सिमिलरली x के लिए इंटीरियर एंगल कितना है इसमें 90 प्लस एक्सटीरियर एंगल है x, सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई प्लस z। x हमने निकाला है
90 डिग्री प्लस y हमने निकाला है 120 डिग्री, z हमने निकाला है 150 डिग्री। इन सबको ऐड कर देंगे। 90 प्लस 120 210, 210 प्लस 150, दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हमारा बी पार्ट। इस केस में हमारे पास ट्रायंगल था, इस केस में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के हमें 3 इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं और एक्सटीरियर एंगल्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे जो इसमें हमें नहीं दे रखा। इंटीरियर एंगल्स का सम एक क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है हमें पता है, 360 डिग्री। 3 एंगल्स जो हमें दे रखे हैं उनका सम कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ये कितना हो गया, 260 डिग्री। टोटल 360 है, 3 एंगल्स का सम 260 है, तो फोर्थ एंगल जो है हमारा उसका सम आ जाएगा 360 माइनस 260 विच इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 100 डिग्रीज। नाउ जैसे हमने यहां एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाली थी, सेम यहां पे निकालेंगे। कैसे, हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इस एंगल के अंदर हमारा एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। ये क्लियर है? सो इंटीरियर एंगल इज 100, एक्सटीरियर एंगल इज W, दिस इनका सम होगा 180 डिग्री, तो W की वैल्यू होगी 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज। W की वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज, यहां पे आ गया 80 डिग्रीज। देन यहां पे देखते हैं इंटीरियर एंगल है हमारे पास यहां पे 120 डिग्री, इसको हम यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा। अब इसमें देख लेते हैं, इस एंगल में हमारे पास इंटीरियर एंगल है 120, एक्सटीरियर एंगल है x, तो इंटीरियर एंगल है हमारे पास 120, एक्सटीरियर एंगल है x, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। यहां पे इंटीरियर एंगल इज 80 डिग्रीज, एक्सटीरियर एंगल इज y, अब इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल, तो 80 को जब उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 100 डिग्रीज। अब यहां पे इंटीरियर एंगल इज 60, एक्सटीरियर एंगल इज z, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, z की वैल्यू आ गई यहाँ पे 120 डिग्रीज। तो हमने यहाँ पे w की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली एंड z की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा हमें निकालना क्या है, इन चारों टर्म्स का सम। तो करेंगे, w है 80 डिग्री, x है 60 डिग्री, y है 100 डिग्री एंड z इज 120 डिग्रीज। 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 100 240 प्लस 120, दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्रीज। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, यहाँ पे जो एक्सटीरियर, यहाँ पे भी इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स थे। इस केस में हमसे पूछा था w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स थे। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आया था 360 डिग्री, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आया है 360 डिग्री। तो इससे एक बात डिड्यूस क्या कर सकते हैं हम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्रीज का होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
एक्सरसाइज 3.2। तब तक प्रैक्टिस हार्ड।